Welcome back students to my channel English Spoken with PK। स्टूडेंट्स, ये क्लास रहेगी कन्फ्यूज़न क्लियरिंग क्लास। इसमें हम कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे दिस का, इट का, दीज का, पहला। दूसरा कन्फ्यूज़न हम क्लियर करेंगे दैट का और दोज का। आई होप आप सबने इससे पहले दिस, दैट, इसका यूज़, इट का यूज़, दीज और दोज, इन सब का यूज़ पढ़ लिया होगा, क्योंकि बिना उसके पढ़े आप लोगों के कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होंगे। एक्चुअली बिना उसके पढ़े कन्फ्यूज़न बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा ही नहीं तो क्लियर ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट तरह के कन्फ्यूज़न को लेंगे, जिसमें दिस है, इट है, दीज है। अब हम जानते हैं दिस का मतलब होता है यह या ये, इट का मतलब होता है यह या ये, इट का भी मतलब वही होता है जो दिस का मतलब होता है, और दीज का मतलब ये या ये लोग, ये होता है, ये या ये लोग, ऐसा होता है। कभी कभी ये लोग के लिए दीज पीपल भी हम लोग यूज़ कर देते हैं। हमको इस नोट को पढ़कर बड़े अच्छे समझ में आएगा कि कैसे हम दिस को डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे दिस और इट को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे दीज को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको दीज पढ़ते हैं, इसको दिस पढ़ते हैं, तो इन दोनों को और या फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम और चीज़ों से अलग करेंगे। दीज को कैसे दिस और इट से अलग करेंगे, इट को कैसे दिस और दीज से अलग करेंगे। ठीक, तो जैसा कि नोट में लिखा है सेंटेंस में आने वाला ये दिस, इट या दीज में बदलेगा, ये हमको उसके बाद आने वाले वर्ड से पता चलता है। मतलब कोई भी हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें ये, क्योंकि ये का मतलब तो दिस भी है, ये का मतलब इट भी है, ये का मतलब दिस भी है, तो सेंटेंस में आने वाला ये जो है, ये दिस होगा या इट होगा या दीज होगा। इसका हमको पता किससे चलेगा? उसके बाद आने वाले वर्ड से पता चलेगा। अब देखिए, पहला कंडीशन क्या हो सकता है? अगर ये के बाद आने वाला वर्ड सिंगुलर लगे या फिर हो, तो दिस या इट का यूज़ करते हैं। मतलब तो दिस या इट में ट्रांसलेट करते हैं। मतलब अगर ये के बाद आने वाला अगला वर्ड सिंगुलर हो तो उसको दिस या इट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। और अगर ये के बाद आने वाला वर्ड प्लूरल हो, सिंगुलर मतलब ओनली वन, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, अगर ये के बाद आने वाला वर्ड प्लूरल हो तो उसे दीज में ट्रांसलेट करते हैं। तो हमको बड़ी सिंपली पता चला कि ये के बाद आने वाले वर्ड से पता चलेगा कि वो दिस या इट में ट्रांसलेट होगा या फिर दीज में ट्रांसलेट होगा। अब जैसा कि हम लोगों को पता लग चुका है कि अगर सिंगुलर वर्ड आएगा तो दिस या इट में चेंज करेंगे, अगर प्लूरल आएगा तो दीज में चेंज करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है, ये एक कॉपी है, ये है और एक कॉपी है। अब इसके बाद आने वाला वर्ड क्या है? एक कॉपी है। इसका मतलब क्या है? एक कॉपी कह देने का मतलब ओनली वन, मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। इसी वजह से हमने किस में ट्रांसलेट किया? दिस में। दिस इज अ कॉपी। आई होप आप लोगों ने इससे पहले दिस दैट का यूज़ पढ़ लिया होगा, क्योंकि वो पढ़ लेंगे तभी इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने में आपको मतलब आपका कॉन्सेप्ट इस कन्फ्यूज़न के लिए बन पाएगा। मतलब ये कन्फ्यूज़न तभी बन पाएगा कि ये को क्या समझे, जब आप दिस दैट दीज दोज इट ये सब पढ़ लेंगे तब। ठीक है। ये एक कॉपी है, दिस इज अ कॉपी। अब हम कह रहे हैं उसको ये एक कॉपी है, दिस इज अ कॉपी पहले ट्रांसलेट किया, फिर इट इज़ अ कॉपी इसलिए ट्रांसलेट किया, इट इज़ अ कॉपी इसलिए ट्रांसलेट किया क्योंकि सिंगुलर आएगा तो दिस या इट दोनों में ट्रांसलेट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम सिंगुलर को लेकर चलते हैं। ये कापियाँ हैं, ये कापियाँ हैं।
अब कापी कई कितनी हो गई, इसके बाद आने वाला वर्ड कैसा है, प्लूरल, कापियाँ, बहुत सारी कॉपी। तो हम लिख देंगे दीज आर नोटबुक्स, नोटबुक्स रहे या कॉपी रहे वही सेम ही चीज़ है, दीज आर नोटबुक्स। ठीक है, अब ये दीज में चेंज हुआ क्योंकि आने वाला वर्ड इसके बाद ये के बाद आने वाला वर्ड प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये मेरा भाई है। ये मेरा भाई है के लिए क्या है, दिस इज माई ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, दीज आर माई ब्रदर्स, मेरे भाई, बहुत सारे भाई, और यहाँ पे मेरा भाई, एक भाई, दिस इज माई ब्रदर एंड दीज आर माई ब्रदर्स। यहाँ पे एस भी ऐड हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि ये के बाद आने वाला ये वर्ड प्लूरल है, यहाँ पे ये के बाद आने वाला वर्ड सिंगुलर है, यहाँ के बाद आने वाला वर्ड सिंगुलर है, और इस वजह से सिंगुलर होने की वजह से हमको क्या करना होगा, मतलब सिंगुलर होने की वजह से ये सिंगुलर फॉर्म में बनाया गया, दिस इज़ माय ब्रदर, और ये प्लूरल होने की वजह से ये दिस के साथ बनाया गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने दिस का यूज़ किया है और इट का यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैंने इट का भी यूज़ कर दिया, क्योंकि हम इससे पहले इट का यूज़ पढ़ चुके हैं कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम दिस और इट दोनों सेम जगह यूज़ कर सकते हैं अगर सिंगुलर हो तो, लेकिन वही हम लिविंग के साथ नहीं करेंगे, और लिविंग में पर्सन हो मतलब ह्यूमन हो तब तो एकदम ही नहीं करेंगे, इट को कभी ह्यूमन के साथ नहीं यूज़ करेंगे। और भाई कहने का क्या मतलब है, ये मेरा भाई है कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो भाई ह्यूमन ही को मानते हैं ना भाई। ठीक, तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम लोग आगे चलते हैं, अभी इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट हैं। अब देखिए ये सेंटेंस है ये तुम्हारा भाई है, तो क्योंकि हम इट यहाँ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लिविंग में है और वो भी ह्यूमन है। दिस इज़ योर ब्रदर, ये तुम्हारे भाई हैं, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये तुम्हारे भाई हैं, दीज आर योर ब्रदर्स, दीज आर योर ब्रदर्स, ये तुम्हारे भाई हैं। अब यहाँ भाई कई सारे हो गए तो इस वजह से दीज का यूज़ कर लिया, और यहाँ भाई एक था इस वजह से दिस का, और तुम्हारा का योर, तुम्हारे का तुम्हारा हो या तुम्हारा हो, तुम्हारा या तुम्हारे दोनों हो उसके लिए योर ही लगाएंगे, आपका रहेगा तब भी योर ही लगाएंगे। एक और देखिए, ये एक जामुन का पेड़ है, इट इज़ अ ब्लैकबेरी ट्री, हम इसको क्या पढ़ेंगे, इट इज़ अ ब्लैकबेरी ट्री। अब इट इज़ अ ब्लैकबेरी ट्री कहिए या फिर दिस इज़ अ ब्लैकबेरी ट्री, चाहे कहिए इट इज़ अ ब्लैकबेरी ट्री क्योंकि ब्लैकबेरी मीन्स जामुन होता है, अब चाहे कहिए दिस इट इज़ अ ब्लैकबेरी ट्री या फिर कहिए दिस इज़ अ ब्लैकबेरी ट्री, दोनों ही केस में ये सेंटेंस परफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट मैंने नोट किया है, उसमें मैंने लिखा है हर उस नॉन लिविंग के लिए जिसके साथ दिस यूज़ होता है इट को भी यूज़ करते हैं, मतलब चाहे जो भी नॉन लिविंग हो जिसके साथ दिस को यूज़ कर सकते हैं उसके उन नॉन लिविंग के साथ इट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। समझ गए, इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे ये तुम्हारा पेन है, इट इज़ योर पेन। ठीक है, ये तुम्हारा पेन है, इट इज़ योर पेन, यहाँ सिंगुलर है। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ योर पेन, इट इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन, तो इट में भी ट्रांसलेट कर दिया और दिस में भी ट्रांसलेट कर दिया। ये मेरी कॉपी है, इसको मैंने पहले लिखा इट इज़ माई कॉपी, फिर लिखा दिस इज़ माई कॉपी, समझ गए। फिर ये तुम्हारा घर है, सब नॉन लिविंग है ध्यान रखना, ये तुम्हारा घर है, इट इज़ योर होम, दिस इज़ योर होम। ये हमारा घर है, इट इज़ आवर होम, दिस इज़ आवर होम, हमारा के लिए आवर लगाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, ये एक खिड़की है। अब इसके ट्रांसलेट को समझने के लिए, हालांकि इसको ट्रांसलेट करने को मैं कर दूं, बट इसको समझने के लिए हमको नीचे का पॉइंट पढ़ना चाहिए। नीचे के पॉइंट में दिया है ये के बाद, मतलब ये जो है
के बाद अगर सिंगुलर वर्ड आता है तो उसे यह ही समझकर ट्रांसलेट करते हैं। इसका मतलब अगर ये आए और उसके बाद कोई सिंगुलर वर्ड आए तो उसे हम यह ही मान लेते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि यह दिस को भी कहते हैं और इट को भी कहते हैं, तो चाहे दिस लगा दे चाहे इट लगा दे, लेकिन बस एक चीज़ होना चाहिए कि वो मतलब नॉन लिविंग होना चाहिए। लिविंग रहेगा तो बस दिस लग जाएगा, नॉन लिविंग रहेंगे तो दिस और इट दोनों ही लग जाएंगे। तो खिड़की तो नॉन लिविंग है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे सिंगुलर है मतलब एक खिड़की है, तो अब चाहे बना दे दिस इज़ अ विंडो और चाहे बना दे इट इज़ अ विंडो। समझ गए? तो इस यहाँ पे मेरा बताने का मतलब है कि ए के बाद अगर सिंगुलर वर्ड आता है, जैसे यहाँ आया है, तो उसको यह समझकर ही बनाते हैं। और यह जब समझ लिए तो चाहे दिस में बनाए चाहे इट में बनाए। जैसे ये एक घड़ी है, दिस इज़ अ वॉच, फिर इट इज़ अ वॉच, दोनों में ही बन गया। यह एक घड़ी है, इसको समझाने के लिए मैंने कहा यहाँ एक एग्जाम्पल लिया यह का। यह एक घड़ी है, दिस इज़ अ वॉच, इट इज़ अ वॉच। यह एक घड़ी है का भी मैंने दिस इज़ अ वॉच और इट इज़ अ वॉच बनाया, और ये एक घड़ी है का भी मैंने दिस इज़ अ वॉच इट इज़ अ वॉच बनाया। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे। देयर का यूज़ हो सकता है हम लोग देखें, फिर उसके बाद मतलब सारे इजी मार्क्स से रिलेटेड सारे वर्ड हम लोग जो मेजर वर्ड हैं उनको देख लेने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सबको, और वेट करिए आप लोग। आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास हो गई। इसमें मैंने पहला तो क्लियर कर दिया दिस, इट और दिस को, लेकिन दूसरा मैं क्लियर नहीं कर पाया दैट और दोज। इसके लिए डिफरेंट वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसमें अगर बनाया तो बहुत लेंदी हो जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।